नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक पूर्णिमा इस बार सरवार सिद्धि योग में आया है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन समृद्धि के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए, कार्तिक पूर्णिमा इस बार सोमवार के दिन मनाया जा रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, यानी कि जिसे हम इस कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। उम्मीद है आपने घर में भी नहाया होगा, तो नहाने के पानी में विशेष प्रयोग किया होगा, यानी गंगा जल डाल के या तुलसी के पत्ते डाल के नहाया होगा। क्योंकि इस दिन उपछाया चंद्रग्रहण लग रहा है और महायोग सर्वार सिद्धि योग भी लग रहा है। अब पूर्णिमा की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो महालक्ष्मी हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। क्योंकि मान्यता है कि संसार की शुरुआत से ही कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व रहा है। क्योंकि पवित्र नदी सरोवर में नहाने का, पितृ तर्पण करने का भी विधान है इस दिन। इन उपायों को करने से सुख शांति समृद्धि आती है और छोटा सा प्रयोग करने से पितृदोष भी शांत हो जाता है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की आराधना करनी होती है। इसीलिए इस दिन कनकधारा स्त्रोत या लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। शाम के समय जल में दीपक जलाकर दान करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी सरोवर में किसी पत्ते या दोने पर एक मिट्टी का दिया रखें, उसमें तेल डालें, रुई की बाती होगी और आप चाहें तो इस दिन 31 या फिर 365 बाती का दिया भी बनाकर जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, घर में बरकत होती है। और अगर इस दिन कनकधारा स्रोत पढ़ा जाए या सुना जाए तो धन आने में कहीं कोई बाधा नहीं रहती। क्योंकि इस दिन हमने बात की है कि एक हल्दी का कौन सा उपाय किया जाए, पर एक बात जान लें, इस पूर्णिमा के दिन तुलसी बैकुंठ धाम पहुंची थी और तुलसी के लक्ष्मी का रूप चूंकि माना जाता है, इसलिए इस दिन सुबह शाम तुलसी की पूजा करना, तुलसी जी के सामने दिया जलाना घी का, जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन शाम के समय अगर पूरे कार्तिक माह में आपने तुलसी के नीचे दिया जलाया है तो अच्छी बात है, एक ही दिया जलाइए, नहीं तो 31 बाती का दिया जलाइएगा। ये आपके पूरे महीने का पूजा करने का फल देगा। इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि देव दीपावली इस दिन मनाई जाती है और देव दीपावली यानी इस दिन 4 जगह जरूर दीपक जलाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। याद रखिए 4 जगह, और वो जगह है, पहला तुलसी जी के नीचे जलाइएगा, दूसरा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाइएगा। याद रखिए मुख्य दरवाजे के बाहर, ये सरसों के तेल का दिया होगा। इस दिए को जलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। और तीसरा जल में यानी पानी के पास, अगर आप मान लेते हैं नदी तालाब के पास नहीं जा सकते हैं तो किसी भी देव स्थान पर जाकर वहां पर जो पानी का स्रोत है, जैसे वहां पर टाइम नल ही है, कुआं है या फिर हैंड पंप है, आप वहीं पर जला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां भी नहीं जा सकते हैं तो कोशिश कीजिए अपने घर में कहीं साफ जगह जहां पानी का स्रोत है वहां पर जला दें। इस दिन चूंकि 3 जगह हमने बताया, अब एक और जगह, वो है आपका घर का पूजा घर, यहाँ पर घी का दिया जलेगा, याद रखिएगा। और ऐसा करने से पितर देवों का आशीर्वाद मिलता है और ग्रह नक्षत्र शुभ फल देने लगते हैं। चूंकि हमने आपसे वादा किया है कि हल्दी का टोटका, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चूंकि पूर्णिमा का दिन है तो जहां भी आप धन रखते हैं, जहां पैसे रखते हैं, वहां पर आप हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। नजर दोष से बचा रहेगा आपका पैसा और बरकत भी होता रहेगा। घर परिवार के बीच प्रेम भी बढ़ता है। आप चाहें तो इस दिन हल्दी, कौड़ी और गोमती चक्र, इसके साथ एक सिक्का लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित कर धन के स्थान पर रख सकते हैं। ज्यादा नहीं, 1-2 करके ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धन बढ़ाने का उपाय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी चावल मिक्स करके स्वस्तिक बनाने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है ये स्वस्तिक नकारात्मक प्रभावों को रोकता है और घर में बरकत बनी रहती है। वैसे भी चावल हल्दी की खुशबू माँ लक्ष्मी को ज्यादा आकर्षित करती है। संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस दिन
चूंकि ग्रहण भी लग रहा है, एक बात याद रखिए, घर का मुख्य दरवाजे पर शाम के पहले या शाम तक 1 लोटा में पानी ले लीजिएगा, उसमें 1-2 चुटकी हल्दी डालकर आम के पत्ते अगर हैं तो उसके सहारे आप हल्का सा पूरे घर में छींटा डाल सकते हैं और मुख्य दरवाजे पर भी डालिएगा। ये जो हल्दी वाला पानी का छींटा है ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये छोटा उपाय जरूर करें और घर के चौखट में दोनों तरफ हल्दी का स्वस्तिक बनाइएगा। चूंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, देव दीपावली है, तो जिस तरह आपने दीपावली पर अपने घर के चौखट पर रंगोली बनाया था, ठीक उसी प्रकार इस दिन भी बनाइएगा। और ऐसा करने से रंगोली बनाकर उस पर एक दिया आप शाम में जलाइएगा। घर में आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाएं, इससे सुख समृद्धि आती है, बरकत होती है। क्योंकि देव दीपावली मनाने की परंपरा पुराने जमाने से आ रही है, इसीलिए इस दिन दीप दान करने से ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और दोष भी मिटता है। हर कष्ट से आप मुक्त हो जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव पर अगर गंगा जल, कच्चा दूध या जल अर्पित किया जाए इस दिन, तो उसके साथ ही दीपदान आप करें शिवालय में जाकर, तो ऐसा करने से भी आपके जीवन के हर ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो शाम के समय आप देवालय यानी कि शिवालय में जाकर ही दिया जलाइएगा, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, खासकर चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है, तो इस दिन आप दूध, दही, चावल या अन्य सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, पास के मंदिर में जाकर रख सकते हैं। शाम के समय चांद को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करें, मिश्री मखाने का भोग लगाएं शाम के समय, तो इससे आपका चंद्रमा शुभ फल देने लगता है। इसके साथ ही अगर इस दिन एक छोटा सा हल्दी का प्रयोग करें, मान लेते हैं आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे संतान की चाहत है, अपना विवाह करना चाहते हैं आप, या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, अपना घर नहीं है, तो एक छोटा सा प्रयोग करें। एक सफ़ेद कागज़ ले लें, उस पर 1 चुटकी हल्दी या 5 चुटकी हल्दी रखें अपनी इच्छा अनुसार। अब इसका पुड़िया बनाकर आपके घर में जो माँ लक्ष्मी श्रीहरि की तस्वीर है, मूर्ति है, उसके पीछे छुपा दें। ऐसा करने से आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाता है। जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस हल्दी को आप तुलसी जी के वहाँ पर डाल दीजिएगा। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी वैकुंठ धाम गई थी और इनको लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, इसीलिए विशेषकर तुलसी की पूजा भी होती है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु पुराण, कनकधारा स्रोत, आपको जो भी इच्छा कुछ न कुछ जरूर पढ़िएगा। और घर में जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो उन्हें मखाने की खीर, सिंघाड़े वगैरह हलवा बनाकर भोग लगाइए या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। इस दिन चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लग रहा है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन अगर दान धर्म करें तो कई जन्मों के कष्ट मिटते हैं, मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन जागरण करना, भजन कीर्तन करना विशेष महत्व रखता है। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।